जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के लोगों के लिए ये सर्दी कितना सितम ढाती है, कितनी चुनौती लेकर आती है, आप इससे समझ सकते हैं कि वहां पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है, स्थानीय लोगों के लिए मुसीबतें लेकर आता है। इरफान जुड़ गए हैं श्रीनगर से हमारे साथ, सीधे हम उनका रुख करते हैं। इरफान, रिपोर्ट हमने आपकी देखी है, जहां पानी भी बर्फ में जम जाए उस जगह का हाल क्या हो सकता है इस सर्दी में, वो हम महसूस कर सकते हैं। जरा वहां के ताजा हालात बताइए इस सर्दी और बर्फबारी के बीच। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, अभी जहां पर मैं खड़ा हूं यहाँ पर श्रीनगर शहर में अभी का तापमान अगर बता दूं तो -4 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कड़ाके की ठंड है, हाथ सून जाते हैं, पैर सून जाते हैं और इसी तरह की स्थिति लगातार है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह हर साल 40 दिन का चले कलान वाला जो विंटर है वो देखने को मिलता है और इसमें लगातार तापमान जो है माइनस की ओर गिरता चला जा रहा है। पहाड़ी इलाकों की बात करें, जिस तरह आपने रिपोर्ट में भी दिखाया, -10 तक का ये तापमान अब पहुंच चुका है। कारगिल में यही तापमान -17 डिग्री सेल्सियस तक का पहुंचा है। हालांकि मैदानी इलाकों में अभी अगर श्रीनगर की बात करें -4 अभी नापा गया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कड़ाके की ठंड है और स्थानीय लोग जो है सुबह और शाम के वक्त बाहर आने के लिए कतराते हैं और इसकी वजह से जो अहम जो नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग है, जम्मू श्रीनगर है, जोजिला लेहका है, इसी तरह गुरेज की कनेक्टिविटी है, वो लगातार प्रभावित हो रही है। हालांकि उसे बहाल रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार प्रभावित हो रही है क्योंकि सड़कों पर फिसलन है, कोहरा जम रहा है और लगातार फिलहाल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को एक तरफा ट्रैफिक के लिए बिल्कुल। तो इरफान, श्रीनगर का और जम्मू कश्मीर का ताजा अपडेट हम सबके सामने रख रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके की परेशानियां वहां पर देखने को मिल रही है इस सर्दी और बर्फबारी के बीच में। अब हम जरा हिमाचल प्रदेश का हाल भी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कल कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, तो वहां पर यह कहा गया मौसम विभाग की ओर से कि हिमाचल प्रदेश में 3 से लेकर के 6 जनवरी तक बारिश भी हो सकती है, यह अनुमान जताया गया है। पहले रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर बर्फबारी का राज, बर्फ की मोटी चादर और फिसलन भरी रास्तों के बीच गुजरती गाड़ी। आसमान से बर्फ की बारिश। तस्वीर है हिमाचल के किन्नौर की। रूई की फुहारों की तरह आसमान से बर्फ गिरी तो नीचे धरा ने अपना रंग बदल लिया। पहाड़ ने सफेदी से अपना श्रृंगार किया तो यहाँ आने वाले पर्यटक इठलाने लगे। सारी दुश्वारियां भूलकर बर्फबारी का लुत्फ उठाने लगे। हालांकि स्नो के सितम ने यहां का तापमान गिरा दिया तो पारे ने मुसीबत बढ़ा दी। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। बर्फ गिरते ही किन्नौर कल्पा का तापमान -6 और लाहौल स्पीति जिला के केलोंग का तापमान -12 तक लुढ़क गया था। किन्नौर में तापमान का आलम ये कि पानी और ओस की बूंद जहां पड़ी वहीं जम गई। ये देखिए, झाड़ियों पर गिरी ओस की बूंदें ठोस शक्ल ले चुकी है। वादियों में पेड़ों की हरियाली सफेदी में तब्दील हो गई है। हिमाचल के दूसरे पर्यटन स्थलों का भी यही हाल है। ये तस्वीर डलहौजी की है, जहां सड़कों से लेकर मकान की खिड़कियां और दरवाजे जम गई है। बर्फ ने सबको अपने आगोश में ले लिया है। सीढ़ियों पर बर्फ की चादर बिछ गई है। दुकानों के सामने बर्फ का अंबार लगा है। बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई है कि तापमान -8 तक पहुंच गया। इस वक्त रात के 11 बज चुके हैं और हम हिमाचल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी में है। तापमान में काफी गिरावट आ चुकी है और सर्दी बढ़ चुकी है। सिरमौर में सबसे ऊंची चोटी चूड़धार में हिमपात हुआ है। साथ ही मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र नोहराधार, हरिपुरधार क्षेत्र के चापधार, जौबाग, ध्यानबाग आदि में भी बर्फबारी दर्ज की गई। नए साल के स्वागत के लिए हिमाचल का मौसम खुशनुमा हो गया है। प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में पहाड़ों पर बर्फ से गुलजार हो गए हैं, तो मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। टेम्परेचर कम होने के बावजूद भी पर्यटकों की संख्या हिमाचल में बढ़ रही है। मनाली में बर्फबारी को देखकर सैलानी गदगद हो गए। सैलानी अपने होटलों से निकलकर माल रोड पहुंचे और बर्फ में जमकर मस्ती की। मौसम विभाग की माने तो नए साल के पहले सप्ताह में हिमाचल के लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी और सर्दी का सितम जारी रहेगा।
किन्नौर से विश्वेश्वर नेगी, डलहौजी से सुभाष माधव के साथ सिरमौर से रॉबिन शर्मा, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।